तो बेटा सबसे पहले अपना नाम बताना। साहिल मीना। साहिल मीना। अच्छा, और आपके फादर का नेम क्या है बेटा? माय फादर नेम इज मोहनलाल मीना। मोहनलाल जी मीना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि देखो, जो बहुत से ज़्यादा बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि लगभग 90 to 95% जो बच्चे होते हैं ना आपकी उम्र के, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? सिक्स्थ क्लास में पढ़ते हो ना। तो वहाँ पर चलो छोटे बच्चों की बात भी नहीं करें ना अपन, तो जो बड़े बच्चे भी होते हैं, चाहे 10th या 12th में पढ़ें या फिर कॉलेज की पढ़ाई करें, वहाँ तक के बच्चों को भी का के की का मतलब इंग्लिश में केवल ऑफ ही जानते हैं वो। मतलब ऑफ का मतलब ही वो जानते हैं कि भाई हाँ का के की ये होता है ना। लेकिन वास्तव में बहुत कम बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, का के की का जो इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो कभी कभार इसके लिए हम साइन के रूप में अपोस्ट्रोफ का यूज़ भी करते हैं। लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, बताना कहाँ है अपोस्ट्रोफ कहाँ है? ये। और अपोस्ट्रोफ एस कहाँ है? ये। और ऑफ कहाँ है? ये। तो मतलब का के की आए तो इन तीनों के लिए हम अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ, इन तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, गलती ये कर बैठते हैं कि का के की का मतलब वो ऑफ ही समझ बैठते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, हिंदी में लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसको ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इसमें लिखिए आप राजा की रानी। राजा की रानी। ठीक है। अब यहां पर देखिए राजा और रानी, उनके बीच में की आ रहा है ना, की। तो की के लिए अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स में पूछता तो वो बताता ऑफ होता है अर्थ, लेकिन आप इसका ट्रांसलेशन करके बताओ इंग्लिश में। अच्छा यहाँ पे सुनो, राजा का मतलब, मेरा राजा किसी का एक पर्टिकुलर नेम नहीं है। राजा का मतलब मैं किंग लेके चलता हूँ, तो राजा को मिटा दो। राजा का मतलब यहाँ पे किंग लेके चलो आप। ठीक है। तो यहां पर की के लिए हमने क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफ एस, किंग्स क्वीन। ऐसे नहीं होगी किंग ऑफ क्वीन या क्वीन ऑफ किंग, इसका यूज नहीं करेंगे। तो मुझे आप बता सकते हो यहां पर हमने ऑफ का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि सर ऑफ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए। अच्छा, यदि शुरू में आने वाला जो शब्द है वो निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर शुरू में आने वाला शब्द क्या है? राजा, जो कि क्या है? सजीव है, और साथ में सिंगुलर भी है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ पर की के अर्थ के लिए हमने अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर लिया। अब सेकंड देखो, आप सेकंड एग्जांपल लिखो। लड़कों के पिता। लड़कों के पिता, ये आपने हिंदी में लिख दिया है ना। अब यहां पर भी क्या होता है? बीच में क्या आ रहा है? के आ रहा है ना यहाँ पे। तो के लिए भी हम क्या यूज करते थे पहले? ऑफ, है ना। ये मैक्सिमम बच्चों से गलतियां होती है। देखो गलतियां बच्चों से होती है, उसका एक रीजन तो ये होता है कि भाई इस प्रकार का जो नॉलेज होता है ना, उन बच्चों को क्या तो दिया नहीं जाता। एक कारण तो ये, अगर मान लीजिए बड़ी मुश्किल से यदि इस तरह का नॉलेज बच्चों को मिल भी गया ना, तो वो शायद बच्चे याद नहीं करते हैं। बट जहाँ तक मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है ना, इन बच्चों को डील करते हुए, इनको पढ़ाते टाइम, इनको पढ़ाने के दौरान, तो मुझे तो यही एहसास हुआ है कि इन बच्चों को अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ तीनों के प्रयोग में डिफिकल्टी आती है। हमेशा ऑफ लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलो अब आप इसका ट्रांसलेशन करके बताओ। वेरी गुड बेटा। अच्छा, आपने क्या किया, यहाँ पर बॉयज तो लिख दिया BOYS, और फिर एस के बाद में केवल और केवल अपोस्ट्रोफ का साइन लगाया आपने, है ना। तो ये केवल अपोस्ट्रोफ का साइन क्यों लगाया? क्योंकि सर अपोस्ट्रोफ एस, SES IS VS जुड़कर बना हो, जब अपोस्ट्रोफ का प्रयोग, अपोस्ट्रोफ का ही प्रयोग होता है। यदि मान लीजिए किसी भी, यानी कि जो फर्स्ट नाउन लड़का है ना यहाँ पे, तो यदि उसका प्लूरल फॉर्म SES IES और VES जुड़कर बना हो, तो हम का के की के अर्थ के लिए केवल अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। यही कहना चाह रहे हो ना? यस। चलो ठीक है, एक और थर्ड एग्जांपल देखो अब आप।
जैसे मान लो, कौन सा एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, कमरे का दरवाजा, ये लिखो आप, कमरे का दरवाजा। ठीक है, अब इसका इंग्लिश बना के बताओ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है बेटा, का आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम गलती से क्या लगा बैठते हैं, कभी अपोस्ट्रोफ कभी अपोस्ट्रोफ एस। अब इसका इंग्लिश बना के बताओ, थोड़ा सा पीछे ले लो ना, एक में नहीं आएगा ये, इधर मत लिखो आंसर, आंसर से पीछे जाओ आप, मेरी तरफ देखो एक बार, उधर जाओ पीछे, और पीछे जाओ। हाँ, अब एक ही लाइन में आ जाएगा इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो, द डोर, बेटा डी छोटा लिखा करो आप, द डोर ऑफ द रूम, आर छोटा लिख दो बेटा रूम का। अच्छा, ये मैं बार बार आपसे अक्सर छोटे लिखवा रहा हूँ, पता है क्यों लिखवा रहा हूँ? नियम पता है क्या इनका, क्यों छोटे क्यों लिखनी चाहिए? क्योंकि सर ये बाद में स्पेशल नेम नहीं है। हाँ, स्पेशल नेम नहीं है, वेरी गुड बेटा, है ना। और एक ये होता है कि सेंटेंस में जो शुरू वाला शब्द होता है ना, उसका ही फर्स्ट लेटर बड़े में लिखा जाता है, बाकी सब छोटे में आते हैं ना। बाकी वो प्रॉपर नाउन हुआ तो बड़ा ही आएगा हमेशा, है ना। ये आपको थोड़ा, चलो ठीक है। तो आपने क्या किया ट्रांसलेशन इसका, द डोर ऑफ द रूम। तो यहाँ पर का के अर्थ के लिए जो कमरे और दरवाजे के बीच में आ रहा है ना का, उसके लिए आपने ऑफ यूज किया। ये ऑफ अब क्यों आया सर? क्योंकि सर ये निर्जीव वस्तु के लिए। अच्छा, तो जब देखो कहने का मतलब ये था कि यदि फर्स्ट नाउन कमरा जो है वो निर्जीव है, तब हम जाकर कहीं ऑफ का यूज करते हैं का के लिए, है ना। तो कुल मिलाकर ये है, हमेशा हमें याद रखना है कि का के की इन तीनों के अर्थ के लिए इंग्लिश में हमेशा ही ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। किन किन का प्रयोग होता है बताओ? अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस, ऑफ, अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ। वेरी गुड बेटा।